मेट्रो की अंडरग्राउंड खुदाई के चलते हुए नुकसान के बाद लोगों के आक्रोश और प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे के बाद अब मेट्रो अधिकारियों ने भी अपना पक्ष रखते हुए आश्वस्त किया है कि अंडरग्राउंड खुदाई के दौरान हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए विकल्प भी दिए गए हैं। मेट्रो की अंडरग्राउंड खुदाई के चलते मनकामेश्वर से लेकर आगरा कॉलेज ग्राउंड तक किए जा रहे अंडरग्राउंड कार्य के दौरान मोती कटरा सहित कई क्षेत्रों के मकानों में दरारें आने की शिकायत बड़े स्तर पर सामने आई थी, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत करते हुए आक्रोश व्यक्त किया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिलाधिकारी सहित तमाम अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं क्षेत्र का भ्रमण किया था। इसी के साथ मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा भी मोती कटरा क्षेत्र का दौरा कर समस्याओं को देखा गया और क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद अब मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मेट्रो परियोजना की अंडरग्राउंड खुदाई के लिए सभी मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। जिस मकान में दरारें आई हैं उनकी मरम्मत की जा रही है, वहीं जिन मकानों में ज्यादा नुकसान की आशंका है उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात भी कही गई है। लोगों को होटल में रहने के ऑफर भी दिए गए हैं, जिससे कि उनके मकान की तय समय पर मरम्मत हो सके और किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। इसी के साथ मेट्रो परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने अंडरग्राउंड कार्य को लेकर बढ़ती जा रही सावधानियां और मानकों को लेकर भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। जैसा कि आपको बताया मैंने, आगरा में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है। ये हमारे टोटल जो अंडरग्राउंड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका स्कोप 7.8 किलोमीटर है और इसमें से 90% टनलिंग का काम पूरा हो चुका है, सक्सेसफुली पूरा हुआ चुका और अभी तक कोई इस तरह की कंप्लेन नहीं आई है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो हम एसएन मेडिकल कॉलेज से मनकामेश्वर कर रहे हैं, एक 1.3 किलोमीटर की ड्राइव है। इसमें भी करीब 50% अपलाइन का काम हो चुका है और इसमें जो हमने बिल्डिंगें देखी हैं, इसमें ज़्यादातर बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हैं, इनकी मेंटेनेंस की कंडीशन ठीक नहीं है। काफ़ी बिल्डिंगें जो पुराना सिस्टम पटिया और गर्डर वाली है और उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव और सेफ्टी मेजर लेना है, हमको बिल्डिंग को प्रॉपिंग करनी है या बिल्डिंग का रिपेयर करना है, उसकी टो ग्राउटिंग करनी है, उसको जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में, उस मानकों को पूरा करते हुए लोगों की सेफ्टी और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ये काम कराया जा रहा है और बहुत जल्दी ही मुझे लग रहा महीने 2 महीने में इसको सक्सेसफुली कर लिया जाएगा इस काम को। देखिए, टनल के हमारे इन्फ्लुएंस जोन में करीब 150 मकान आ रहे हैं। 150 मकान में से करीब 39 मकान है जो सीवियर कंडीशन में हमने अपने प्री कंडीशन में ही डिक्लेयर कर रखा है। उसमें 26 को नगर निगम ने ऑलरेडी नोटिस दे रखी है कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उसके अलावा भी जो और बिल्डिंगें हैं उसमें नगर निगम ने भी अपनी एक टीम, ज्वाइंट टीम बनाई है, उसका भी सर्वे चल रहा है और इवन जो बिल्डिंगें नगर निगम ने कंडम डिक्लेयर कर रखी है उसको भी हम प्रॉपर प्रोटेक्शन करके, जब तक वो लोग खाली नहीं करते हैं, या तो उनको ऑप्शन दिया जा रहा है होटल में रहने का, हम अपने खर्चे पे कर रहे हैं, या जो भी उनके कुछ सेफ्टी मेजर प्रिकॉशन लेने हैं, प्रॉपिंग करनी है, वो करके और पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। टोटल जो सुनने में आ रहा है मीडिया में 1700 मकानों का सुनने में आ रहा है, जबकि ये पूरी तरह से एक हकीकत से परे है। इसमें मैं बताया 151 मकान है जो इन्फ्लुएंस जोन में आ रहे हैं। इसमें खास करके इस बार देखा गया कि आपने नोटिस किया होगा, आगरा में इस बार रेनफॉल जो थी काफी सीवियर थी और कुछ शिकायतें और इवन प्रिंट न्यूज में भी जून में ही आई थी कि आगरा मेट्रो की वजह से काफी सारी बिल्डिंगों में एक क्रैक आ गए हैं, जबकि जून में हमारा वहाँ एक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ था। हमने सितंबर 24 में काम शुरू किया है। तो कुछ तो इस बार बारिश की हालात ने भी वहाँ कुछ बिल्डिंगों में प्री सेटलमेंट हुआ है। और जहां तक टनल की बात है, जो भी इसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, जो भी इसके स्टैंडर्ड होते हैं, जो भी मानक होते हैं, वो करते हुए हमने जो भी पूरी हमारी इंटरनेशनल टीम भी इसके पीछे लगी है, इसको काम को पूरी क्वालिटी कंप्लायंस के साथ इसको किया जा रहा है। देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्रोजेक्ट है और चूंकि हम वहाँ काम कर रहे हैं तो हम किसी भी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे। जो भी वहाँ जो भी लोगों की जरूरतें होगी हम कराएंगे पूरा। मेट्रो जो मकान चिन्हित किए थे, इसके अलावा जिन मकानों में दरार, उसमें ज्यादातर मकान है जो हमने जून अभी सितंबर में काम होने से पहले उसका रीवैलिडेशन कराया था
जो 2022 में हमने प्री कंडीशन सर्वे कराई थी, उसको सितंबर से पहले हमने रीवैलिडेट कराया था। उसमें कुछ मकानों में और कुछ एडिशनल क्रैक आया है और उसकी भी रिपेयर वगैरह का काम हम करा रहे हैं। क्वालिटी के बारे में थोड़ा हमारा कंसर्न है, मैं इसके लिए अब एक अलग से कोर टीम मैंने नॉमिनेट कर दिया। डेली उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसको अच्छे से कराया जाए। अभी हमने बताया आपको, एक हमने अपनी अब खुद की यूपी मेट्रो ने भी अपनी एक कोर टीम वहां पे साइट पे डाल दी है। डेली हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पार्षद है, उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में सारी चीजें की जाएगी। आगे से कोई शिकायत नहीं मकानों आएगी। की मरम्मत होनी है इनकी। इसमें कुछ थोड़ा अलग अलग कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ रही। कुछ बिल्डिंगें ऐसी भी हैं जो हमारे अलाइनमेंट से 200-300 मीटर दूर हैं, जो हमारे काम से लेना देना नहीं। ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो अभी जो एक मैडम, आज कमिश्नर मैडम की विजिट थी, उन्होंने एक टीम बनाया है। तो अभी हम दोबारा फिर से उस बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो भी जेन्युइन केस होगा उसको हम टेकअप करेंगे। बताया वहाँ दो तरह के मकान है, एक तो आरसीसी स्ट्रक्चर है और दूसरी पटिया और गर्डर वाली है। आप देखेंगे 99% जो ट्रेंड है, जो पटिया और गर्डर वाले मकानों में, उसी में क्रैक की शिकायत है। और चूंकि वो डिजाइन उस हिसाब से नहीं है, वो डिजाइन इसीलिए हमने उसको सपोर्ट भी किया हुआ है। अगर कोई देखे किसी भी आरसीसी मकान में हमने सपोर्ट नहीं किया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।